नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? आवाज़ सुनाई दे रही? ओके, बहुत अच्छा। तो सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है। अगर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। सती का स्विच ऑन कीजिए। स्विच ऑफ रहता है तो प्रकाश नहीं, स्विच ऑन रहता है तो प्रकाश है। सती जागृति का स्विच ऑफ है तो अंदर प्रकाश नहीं, सती का स्विच ऑन है तो प्रकाश है, बोधि का प्रकाश है। बहुत सिंपल अभी हमारी बातें बहुत सिंपल होती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और केवल समझने की बात है, केवल समझने की बात है। और समझदारी के लिए भी सती चाहिए। सती से समझदारी, समझदारी के लिए सती, प्रकाश के लिए दिया, प्रकाश के लिए दिया, और दिया है तो प्रकाश एक ही है। सती प्रकाश है, बोधि है, सती बुद्ध है। अभी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बुद्धत्व का जो गुण है वो हर एक के मन में है, हर एक के चित्त में है। और वो जिंदापन भी है। जो जिंदा है वो जागृत है, जो जागृत है वो जिंदा है। अपमादो अमत पदम। तो जहाँ जागृति नहीं वहाँ मृतावस्था है। और मृतावस्था में या नींद की अवस्था में कहेंगे तो नींद की अवस्था में या अजागृत अवस्था में कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है, कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी किया जाता है, कुछ भी सोचा जाता है। लेकिन सती जब होती है तो सारी बातें सही तरीके से चलती है। जागृतावस्था में कोई भी बात इधर उधर फिसलती नहीं। और ये सती आती जाती रहती है। सती अंदर की बात है, ध्यान बाहर का बात है। बाहर जब ज़्यादा ध्यान चलते हैं तो सती का प्रभाव कम होता है। और कभी कभी सती अति सती होती है। अति सती का मतलब सम्मा सती, सम्मा सती यानी जो उचित सती जो है वो हमेशा दहलीज पर होती है। क्योंकि सती, सम्मा सती जो है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ का भान रखती है, ऐसा कह सकते हैं। सम्मा सती अंदर और बाहर का भान है, क्योंकि वो इधर भी देखती है, उधर भी देखती है। तो उधर क्या देखती है?
जो आँख कान नाक जीभ त्वचा जो बाहर जुड़े हुए हैं, ये शरीर इंद्रियों के द्वारा बाहर जुड़ा है। कैमरा है तो कैमरा यहाँ है और पिक्चर बाहर की लेता है। तो आंखें यहाँ है और देखती बाहर की है, पिक्चर बाहर का लेती, और उसका कैमरे का फोटो जैसे कैमरे के अंदर पड़ता है, कैमरे के फोटो कैमरे के अंदर पड़ता है, वैसे आंखों से देखा हुआ अंदर अंदर प्रतिमा निर्माण होती है। बाहर से सुना हुआ अंदर सुनाई देता है। श्रोत्र विज्ञान, चक्षु विज्ञान में बाहर का देखा हुआ अंदर दिखाई देता है। नाक से बाहर सूंघा हुआ अंदर सूंघा जाता है। बाहर से चखा हुआ अंदर चखा जाता है। बाहर से हुआ स्पर्श अंदर से किया जाता है या हो जाता है। तो इसीलिए चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, ग्रहण, जिह्वा, काया, ऐसे इस तरह से कहा। और विचार भी बाहर से विषय है, किसी भी विषय का विचार है, वितर्क का विचार है, तो वो भी मनोविज्ञान में महसूस होता है, मन के अंदर महसूस होता है। तो अंदर का भान होना चाहिए, अंदर की सती होनी चाहिए, वो सम्मा सती है। तो ध्यान का भटकना और अंदर का महसूस करना, दोनों की सती होनी चाहिए। तो और ये काम नेचुरली चलता है, ये कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं देखते, आंखें देखती है। हम नहीं सुनते, कान सुनते हैं। एक मिनट, मैं आज थोड़ा कुर्सी बदल दी है, थोड़ा तकलीफ है, मैं थोड़ी कुर्सी बदल लेता हूँ पहले। ओके, तो देखने का, सुनने का, चखने का और काया का काम नेचुरली चलता है, नैसर्गिक रूप से चलता है।
मतलब अनात्म है। इसलिए कहा सब्बे धम्मा अनत्ताति। सब्बे धम्मा अनत्ताति का मतलब क्या है कि ये सारे धम्म हैं, देखना, सुनना, गंध, स्वाद, स्पर्श और मनोविज्ञान मतलब विचार प्रक्रिया, चित्त, उसका परिणाम, वेदनाएं, सुख दुख, और ये सब काया में घटना होना, काया के अंदर होना, ये सब धम्म के अंतर्गत आता है। और फिर इसी का एनालिसिस, स्पष्टीकरण बुद्ध ने किया है। जो महसूस हुआ है, जो समझ में आया है, सती के कारण, जागृति के कारण उसे समझाया गया है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सती को, जागृति को जो महसूस होता है उसे धम्म के रूप में हम बाहर देखते। शिक्षा मतलब क्या? जो बुद्ध के जागृति को, क्योंकि बुद्ध मतलब जागृत है, सम्मा संबुद्ध मतलब संपूर्ण जागृत, और संपूर्ण जागृति को जो जीवन का सत्य महसूस हुआ है वही उन्होंने शब्दों के रूप में बाहर रखा है, जिसे हम सुत्त कहते हैं। सुत्त या बुद्ध की शिक्षा धम्म कहते हैं। धम्म मतलब क्या? बुद्ध को जो दिखाई दिया, जो महसूस हुआ जागृति में, जागृति के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में, जो महसूस हुआ वही उन्होंने शब्दों के रूप में बाहर रखा है, उसे हम धम्म कहते हैं। वो धम्म हम किताबों के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई हमको धम्म बताता है या धम्म के नाम पर कोर्स बताता है। तो कभी कभी सारे शब्द धम्म के शब्द नहीं हो सकते, इसलिए बुद्ध का वचन जो है वो जागृत वचन है, और लेकिन सारे वचन जागृत वचन नहीं हो सकते, क्योंकि वाणी जो है वो वाणी बुद्ध की भी वाणी है और आम आदमी की भी वाणी है। तो बुद्ध के वाणी में और आम आदमी के वाणी में क्या फर्क है? लेकिन अभी आम आदमी की वाणी यानी किताब के रूप में भी आ सकती है, लेकिन वो शब्द ही है, वो शब्द यानी तो लिखित शब्द क्या है? लिखित शब्द यानी मराठी में गोठलेले शब्द के, गोठलेले क्या हो? तुम जो राजेश या भारती जी बताएंगे, जो पानी जब पानी का बर्फ होता है तो पानी का क्या होता है? पानी का बर्फ, हाँ मतलब बर्फ होता है, मतलब क्या होता है? पानी ये हो जाता है। मराठी में उसे गोटने कहते, गोट। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे? तो शब्द यानी नहीं, गोला अलग बात है। गोला आकार है, लेकिन पानी का बर्फ बनता है।
पानी की भाप बनती है, पानी का बर्फ बनता है। तो बर्फ मतलब एक पानी एक तरह से सिकुड़ गया है, जम जाता है। पानी जमना अलग बात है, पानी का फ्रीज हो जाना, जैसे। तो चलिए, आप समझ रहे, मुझे क्या कहना है आप समझ रहे हिंदी वाले, लेकिन मराठी समज लेंगे। गोठलेले शब्द, लिखित भाषा म्हणजे गोठलेले शब्द आहेत एक तरह। तो वो भी वाणी है एक तरह से, गोठलेली वाणी है। जैसे पानी का बर्फ होता है, वैसे शब्द यानी लिखित शब्द गोठलेली वाणी है वो। तो वाणी हर मनुष्य बोलता है, और बाकी प्राणियों की भी अपनी अपनी ध्वनि होती है। वो ध्वनि उनकी वाणी है एक तरह से, सांकेतिक वाणी है उनकी। जैसे पंछियों की चहचहाहट क्या कहते हैं उसको, या गाय का मराठी में हंबरडा कहते हैं। हर प्राणी की भी अपना अपना ध्वनि होता है, तो वो वाणी है उसकी। मनुष्य की बुद्धि विकसित हो गई है, तो वो शब्दों में व्यक्त करता है, शब्दों में व्यक्त होता है, क्योंकि विचार प्रक्रिया इस उत्क्रांति में शब्द रूप लेती है, संज्ञा शब्द रूप लेती है। जो संज्ञा अंदर है, संज्ञा मतलब अंदर का ज्ञान, तो वो शब्द रूप लेती है, वो संज्ञा है, तो इसलिए वाणी बनती है। और वाणी हर मनुष्य बोलता है। बुद्ध की भी वाणी है और आम आदमी की भी वाणी है, लेकिन बुद्ध के वाणी में जागृति है, सती है, आत्मभान है, आत्मबोध है, बोधि है। सामान्य वाणी में वो होगा ही ऐसा नहीं, हो सकता है। जितना मन जागृत है उतनी वो वाणी जागृत वाणी हो जाएगी। और जितनी वाणी अजागृत है, सती में नहीं है, आत्मभान में नहीं है, वो वाणी साधारण मनुष्य की वाणी है। दोनों वाणी है, लेकिन जागृत वाणी का मनुष्य पर जागृति डेवलप होने में उसका परिणाम होता है। परिणाम क्या होता है? जो जागृत वाणी जब निकलती है तो सामने वाला जागृत हो जाता है, और अजागृत वाणी का भी परिणाम हो सकता है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। मनोविकृत भी सामने वाले को, सुनने वाले को, अगर वो सती में नहीं है, भान में नहीं है सुनने वाला, तो उसको मनोविकृत बना सकती है, उसका माइंड विकृत कर सकती है। तो बुद्धवाणी जो है, इसलिए बुद्धवाणी सत्यवाणी है, क्योंकि वो जागृति से निकली हुई वाणी है। और उसका परिणाम विमुक्ति में होता है, दुख मुक्ति में होता है, क्योंकि जागृत वाणी कभी तनाव क्रिएट नहीं करेगी, तनाव कम करेगी, क्योंकि उसका असर निब्बाण में होता है, दुख मुक्ति में होता है। इसलिए जीवन को जागृत करना, जागृति के प्रकाश में लाना बहुत आवश्यक है। और वो प्रकाश सती का है, जागृति का है, आत्मभान का है, अपमात का है। और वो हम
प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सती साधना है। साधना का अर्थ ही प्रैक्टिस है। साधना का अर्थ प्रैक्टिस है, जो बार बार किया जाता है। हम रोज एक ही बात कहते हैं, जैसे हमने कल भी कहा था कि कोई इतनी बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मन भूल जाता है, सती गायब हो जाती है, जागृति गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। तो उसे फिर से जैसे कॉल करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। और उसका जो जरिया है, उसका जो माध्यम है, वो आनापान के आधार से काया में उतरना, या काया आनापान के आधार से काया में उतरना। मुझे लगता है कि काया आनापान जो है, जो नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। काया आन करती है, काया अपान करती है, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, और नैसर्गिक रूप से शरीर सांस अंदर लेता है, काया आन करती है, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस बाहर छोड़ता है, काया अपान करती है। इसलिए छाती पीठ पेट, छाती पीठ और पेट, इसका आकुंचन प्रसरण चल रहा है, नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। जैसे परसों हमने कहा था कि अगर नैसर्गिक महसूस करना है, देखना है, तो छोटे बच्चे को देखो, या बड़े आदमी को भी देख सकते जो सोया हुआ है। जो सोया हुआ है, नींद में है, और जो नींद में जो बच्चा है, उसके पेट की हलचल, मूवमेंट देखिए, बहुत ही नेचुरली चलती है। इसका मतलब काया आन करती है, काया अपान करती है। या कोई सोया हुआ मनुष्य है, उसके पेट को देखिए, नेचुरली वो आन करता है, अपान करता है। पेट देखिए, छाती देखिए, नेचुरली अनापान चल रहा है। लेकिन छोटे बच्चे का ज़्यादा नेचुरल होता है, क्योंकि छोटा बच्चे का टेंशन कम रहता है, तनाव कम रहता है, तो उसका आनापान भी उस तरीके का होता है। बड़े आदमी का नींद में भी अगर टेंशन है, तो फिर वो उसकी धोंकनी ज़्यादा फटफट करती है ना, या खर्राटे लेता है ज़्यादा। खर्राटे भी चिंता के कारण, या श्वसन मार्ग का प्रॉब्लम है तो खर्राटे लेता है, लेकिन चिंता के कारण वो खर्राटे लेता है, तो उसका आनापान भी उस तरीके का चलता है। तो जो भी है नेचुरल चलता है, नैसर्गिक रूप से चलता है। तनाव भी नैसर्गिक है, लेकिन वो अविद्या के कारण, सती ना होने के कारण। और जागरूक हो जाता है तो सांस भी नॉर्मल होती है, और खर्राटे कम हो सकते हैं। तो जिनको खर्राटे की आदत है वो समझ लें, खर्राटे का एक कारण ये भी है कि बहुत तनाव है, मतलब तनाव कम करने का तरीका समझ में नहीं आया है। वो तरीका सती साधना है। जागरूक हो जाओ,
आनापान के आधार से, काया आनापान के आधार से काया में उतरना है। और फिर काया में, अगर काया में उतर गए हैं तो लेवल 1 सती साधना की लेवल 1 हमने थोड़ी पार कर दी है, लेवल 2 में आ गए, या लेवल 1 और लेवल 2 के दहलीज पर आ गए। लेवल 2 में काया वेदना चित्त मनोधम्म सतिपट्ठान। लेवल 1 में अनापान और काया, इसके एक मतलब एक कृत्रिम रूप से मैंने उसको ये किया है, लेवल में बनाया। कोई ऐसी रेखा नहीं है वो इधर लेवल 1 है और उधर लेवल 2 है, वो कोई रेखा नहीं है, वो एक समझने के लिए कह रहे हैं। तो अभी इस वक्त कम से कम नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, वो महसूस होना चाहिए अभी इस वक्त। इसमें कोई दिक्कत है तो थोड़ी बात करनी चाहिए। मतलब आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं लगता शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, मुझे लगता है कि मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। ऐसा अगर किसी को लगता है तो फिर साधना शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सांस हम नहीं लेते मतलब मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, वो नैसर्गिक है। वो इसलिए अनात्म अनापान या अनात्म काया अनापान। और ये जब चलता है, अभी चल रहा है, अनापान अभी चल रहा है, काया अनापान अभी चल रहा है, और ये चलता हुआ अनापान सांस, इसकी गति में सती मिलानी है और काया में उतरना है। और उतरते उतरते अंदर जो जो कुछ महसूस होता है वो सती का विषय है एक्चुअली। जो जो महसूस होता है, जैसे कि सांस छोटी है तो छोटी है, आन छोटा है तो छोटा है, अपान छोटा है तो छोटा है, आन बड़ा है, काया आन अगर बड़ा है तो बड़ा है, दीर्घ है, काया अपान बड़ा है तो बड़ा है, दीर्घ है, छोटा है तो छोटा है, ह्रस्व है। तो दीर्घ ह्रस्व जैसा भी है इस क्षण में, कभी कभी आपसे बात करते वक्त मैं अपने आप से उस सांस से कभी कभी क्षण भर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हो रहा है वो नहीं बता सकता मैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया है आपको, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो अपान हो रहा है, तो मैं आन के बारे में नहीं बता सकता। और जब जो आन में महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आन में मेरी वाणी बंद हो जाएगी और अपान में आन महसूस होता है लेकिन बताया नहीं जाएगा, बताना असंभव है। तो ये समझ लेने की बात है। इसलिए कल हमने ये भी कहा है कि जितना चित्त मौन में जाता है उतना अच्छा है। क्योंकि मौन में ही सती ज़्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि
मौन में दूसरा कुछ काम नहीं रहता। लेकिन मौन भी केवल वाणी का मौन नहीं होना चाहिए, काया भी मौन में जानी चाहिए, चित्त भी मौन में जाना चाहिए। मतलब काया का मौन यानी प्रसरब्धि है, काया की शांति है, और चित्त का मौन भी प्रसरब्धि है। तो दोनों लेवल पर वो प्रसरब्धि शांति होनी चाहिए, तो वो सती का परिणाम है। और उस शांति में सती और ज्यादा पैनी बनती है, पैनी मतलब, और वो और ज्यादा आगे का अनुसंधान करती है जीवन का। तो फिर सत्य दिखाई देता है। ये तनाव है, ये दुख है, दर्द है, ये डिप्रेशन आ गया है, या मन आनंदित है, सुख में है, नहीं है, जो भी है वो वैसा है, ये सती देखती है, जागृति देखती है। और ये देखते देखते जीवन समझ में आने लगता है, जीवन की समस्या समझ में आने लगती है, और समस्या कैसे सुलझानी है ये भी समझ में आने लगता है। यही काम करना है। लेकिन पहले काया में उतरना है, जिंदा काया में। काया तो जिंदा ही है, लेकिन सती ना होने के कारण वो जिंदापन महसूस नहीं होता, मतलब वेदनाएं महसूस नहीं होती, फीलिंग्स फील नहीं होती। फीलिंग्स है लेकिन फील नहीं होती। काया है लेकिन काया फील नहीं होती, काया महसूस नहीं होती। वेदनाएं जिंदापन में है लेकिन वो महसूस नहीं होती, उसकी सती नहीं होती। चित्त काम कर रहा है लेकिन महसूस नहीं होता। विचार काम कर रहे हैं लेकिन महसूस नहीं होते। तो ये महसूस होना, जिंदापन महसूस होना है, मतलब जीवन महसूस होना है। और ये काम शनै शनै क्रमशः आगे जाएगा, मतलब सती प्रस्थान करेगी सांस के आधार से काया में, काया में वेदनाएं जो है सुख दुख, और सुख दुख विरहित वेदनाएं वो चित्त का परिणाम है। चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए का संघर्ष है, द्वंद्व है मन में, उसका परिणाम सुख दुख है, और इसके मुताबिक विचार प्रक्रिया काम कर रही है। और इंद्रिया विषय दे रहे हैं, या इंद्रियों के कारण जो संस्कार है, पूर्व संस्कार, वो विषय दे रहे हैं। इमेजिनेशन कल्पनाएं विषय देती है और विचार कार्य करते हैं, इसी को वितर्क विचार कहा। ये सारे विचार, वितर्क और विचार, विषय और विचार, ये जितने महसूस होते हैं उतना चित्त शांत होता है, मतलब प्रीति में शांत होता है, मतलब ऊर्जा, उसकी ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति है, मतलब उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा जब महसूस होती है तो प्रीति आनंद का अनुभव आता है। दुख में ऊर्जा सिकुड़ जाती है, आनंद में ऊर्जा
प्रीति में मुक्त होती है, दुख में सिकुड़ जाती है, ये सती देखती है। फिर उसके समझ में आता है क्या करना है, सती के जागृति के समझ में आता है क्या करना है। उस तरीके से मन काम करेगा, धम्म समझ लेगा। ये जागृत चित्त है। जैसे हम कह रहे थे ना, बुद्ध का चित्त जो है वो जागृत चित्त है, वो जागृति में बात करेगा। जितनी जागृति है उतनी, बुद्ध का चित्त संपूर्ण जागृति में बात करता है। साधारण मनुष्य का चित्त मन अजागृति में बात कर सकता है, मतलब बड़बड़ाता है, या थोड़ी जागृति में थोड़े जागृत शब्द आ जाएंगे। जितनी जितनी जागृति की सती मात्रा जितनी जितनी जागृति की मात्रा बढ़ती है, उतने शब्द बहुत सोच समझ कर और तौल कर आएंगे। फिजूल की बातें संपफलाप वाचा, फिजूल की बातें नहीं आएगी, व्यर्थ बकवास नहीं आएगी। और वो शब्द तनाव मुक्त होते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी आ गई होगी अपने आप से जुड़ गए होंगे। और ये जो अवस्था है, इसे मेंटेन करने की साधना करनी है। इस जागृति को बरकरार रखने की, निरंतर रखने की साधना करनी पड़ती है। और जब ये कनेक्टिविटी, ये आत्मभान सती अगर स्थिर है तो कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, फिर हो गई साधना। एक बार ड्राइविंग आ गई कि केवल गाड़ी चलाने का काम है। गाड़ी तो चल ही रही है, ये बॉडी चल रही है, जीवन चल रहा है, वो चल ही रहा है, केवल उसके साथ रहना है। लेकिन हम इसके साथ नहीं रहते, क्योंकि सती नहीं रहती, इसलिए बार बार वही आता है, घूम फिर कर वही आता है। और फिर वहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ती है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर। मुझे लगता है ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं। आपको बात करनी है तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बोल सकते हैं।